नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडी स्पेशल में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो आज बात कर रहे हैं डरावने डेंगू की कि इससे अलर्ट रहना कितना जरूरी है, क्योंकि शासन प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक तो कर ही रहा है। इसके साथ ही साथ तमाम सर्वे भी किए जा रहे हैं। चाहे लार्वा सर्वे की हम बात करें, लोगों को जागरूक रखने के भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निगम स्पॉट फाइन भी कर रहा है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तमाम तरीके से जिस तरह से डेंगू के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि इस पर प्रशासन का ये कहना है कि धीरे धीरे आंकड़ों में सुधार हो रहा है, आंकड़े घट रहे हैं और लगातार इसका अपडेट हम आपको देंगे। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से आपको डेंगू से अपना बचाव करना है, डेंगू के लक्षण क्या है। इस पे हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। फिलहाल हम आपको भोपाल का अपडेट देते हुए बताते हैं। इसे लेकर भोपाल कलेक्टर ने क्या कुछ जानकारी दी, पहले वो सुन लीजिए। इनिशियली डेंगू के हॉटस्पॉट्स बने थे, उन सभी जगह हमारी नगर निगम की और स्वास्थ्य की टीम ने मिलकर जो कार्रवाई की थी उससे काफ़ी अच्छा नियंत्रण डेंगू के मामले में हमें देखने को मिला था। पर निश्चित ही क्योंकि ये एक मौसमी बीमारी है और ये जो पूरा ड्यूरेशन है, इस पूरे दौरान डेंगू के केसेस आते हैं और हम लगातार उनको कंट्रोल करते रहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि किसी भी प्रकार से जो बीमारी है उसको वृहद रूप हम लोग नहीं लेने देंगे और कुछ केसेस ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन हमारी लगातार कार्रवाई भी जारी है। इसमें हम लार्वा डिस्ट्रक्शन की, फॉगिंग की, चालानी कार्रवाई सभी लगातार कर रहे हैं और निश्चित ही हम इसको नियंत्रण में रखेंगे। तो भोपाल का कलेक्टर अविनाश लवानिया को सुन रहे थे आप, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि लगातार अपडेट लिया जा रहा है, निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे स्पॉट जहां पर डेंगू के मच्छर होने की आशंका ज्यादा रहती है, वहां पर भी अलग तरह से सर्वे प्रक्रिया लगातार जारी है। लोगों को अपडेट भी किया जा रहा है। साथ ही साथ फॉगिंग प्रक्रिया जारी है, रासायनिक छिड़काव किया जाता है ताकि डेंगू का मच्छर जिस तरह से अंडे देता है उसको निष्क्रिय किया जा सके, नष्ट किया जा सके, ताकि इस बीमारी का फैलाव होने से रोका जा सके। इसके साथ ही साथ लोगों को एहतियात दी जा रही है कि खुली जगह जहां पर, क्योंकि बताया जा रहा है कि साफ पानी में ये मच्छर अंडे देता है और वहीं से ये बीमारी काफी तेजी के साथ फैलती है। तो डेंगू का आंकड़ा कम से कम हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और ये स्क्रीन पर जितनी आप जानकारी इस समय देख पा रहे हैं, इसे पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसमें वे सब महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दिखाई जा रही हैं। डेंगू के बचाव हैं, डेंगू किस तरह से फैलता है और इसकी रोकथाम के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बार बार स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। इसे पढ़ते रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो जिलों की अपडेट चलिए हम बताना शुरू करते हैं। और मध्य प्रदेश के 2 जिलों की अपडेट बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं और 3 महानगरों से आपको अपडेट बताते हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं आमिर खान हमारे साथ। इंदौर से भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं भारत पाटिल, और ग्वालियर से अनिल राजपूत जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल का अपडेट जानना चाहूंगा आमिर आपसे। कोरोना संक्रमण, उसके बाद अब डेंगू ने भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि डेंगू का जिस तरह से डंक राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश भर में दिखा रहा है, वो जरूर चिंता बढ़ाने वाला है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब तक 8,000 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं भोपाल शहर की बात कर ली जाए तो 500 से पार डेंगू के मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर अलर्ट है। घर घर नगर निगम के साथ जाके घर घर डेंगू सर्वे, लार्वा सर्वे किया जा रहा है, लार्वा नष्ट किया जा रहा है,
एमोफेस दवा डाली जा रही है, फॉगिंग की जा रही है, और अगर कोई जिसको अगर बुखार है तो उसको समझाइश भी दी जा रही है कि वो समय पर डॉक्टर को दिखाए, उनकी जांच करवाए और अस्पतालों में उपचार करवाए। हालांकि इसको लेकर जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को डेंगू से बचाव की सावधानियां बरतने की जानकारी दी जा रही है, क्योंकि किस तरह से डेंगू से बचा जाए ये जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए नगर निगम और मलेरिया विभाग की टीमें पहुंच रही हैं, लोगों को बता रही हैं कि 8 दिन से ज्यादा खुले में पानी नहीं रहने दें, चाहे वो कूलर के अंदर हो उसमें भी पानी जमा नहीं होने दें, क्योंकि इसमें डेंगू का लार्वा पनपता है। उसके बाद जो है वहां पर डेंगू का मच्छर बनता है, और उसके बाद जो डेंगू के मच्छर के अंडे होते हैं उससे भी मच्छर पनपने लग जाते हैं, यानी उसका डंक धीरे धीरे फैलने लग जाता है। अगर कोई एक व्यक्ति भी बीमार होता है डेंगू के डंक से, तो वो जो मच्छर है वो दूसरों को भी अपना शिकार बनाता है। इसलिए साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसी एहतियात बरतने की भी जो है हिदायत दी जा रही है। अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं विभाग की ओर से बढ़ाई गई हैं, मलेरिया डेंगू वार्ड वहां पर बनाए गए हैं, अलग से उनको सेपरेट इंतजाम किया गया है, डॉक्टर्स को वहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये सीजनी बुखार भी इस मौसम में देखने को मिलता है, वायरल फीवर। तो राजधानी भोपाल की हम बात करें तो मासूम बच्चे भी इसका खासा शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों में दिख रहा है वायरल फीवर के सिम्टम्स और डेंगू के सिम्टम्स कई बार मिलते हुए एक जैसे रहते हैं, इसलिए कंफ्यूजन रहता है डॉक्टर्स को भी, इसलिए वो दोनों को सलाह देते हैं बचाव की। कई बार मरीजों में चलिए मैं इंदौर का अपडेट जान लेता हूं। भारत, इंदौर का क्या अपडेट है? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो वाकई जिस तरह से कोरोना, फिर ब्लैक फंगस और अब डेंगू है, एक बड़ी चुनौतियां साथ ही साथ चल रही है स्वास्थ्य विभाग के लिए, लेकिन प्रशासन इसके लिए काफी सतर्क है। कई माध्यम है, जिस तरह से जन जागरूकता के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं को भी प्रत्येक घर घर जाकर के और ये जांच की जा रही है, कलेक्ट किया जा रहा है कि घर पर कोई बीमार तो नहीं है, और अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो संबंधित जो उचित उपचार केंद्र जो बनाए गए हैं वहां पर ले जाकर उनका उचित उपचार कराया जा रहा है। लेकिन खासी अगर बात करें इंदौर को लेकर के, तो इंदौर में अभी लगभग 712 मतलब 700 का जो आंकड़ा है वो मरीजों का पार हुआ है, और ये 10 सालों में पहली बार सर्वाधिक आंकड़ा है जो मरीजों का मिला है। साथ ही साथ 19 एक्टिव केसेस है, जिसमें से 15 जो मरीज है वो अभी एडमिट है, जिनको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम उनका उपचार कर रही है। लेकिन एक सबसे अच्छा जो है संयुक्त रूप से जो जिला प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। 19 जोनों के अधिकारियों को फॉगिंग के साथ साथ जहां पर इस तरह की निचली बस्तियां हैं जहां पर जल भराव की स्थिति बनती है, पानी, गंदा पानी वहां पर जमा होता है, वहां पर लार्वा को खत्म करने का जो काम है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ घरेलू उपाय भी है जिसके कारण हम अपने घर के सदस्यों को, खासकर छोटे बच्चों को, इस बीमारी से बचाया जा सकता है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण उपचार ये है कि घर में किसी भी ऐसी जगहों पर, चाहे वो गमले हो या फिर घर में पुराने टायरों के बीच कभी कभी पानी भरा जाता है, घर में जो कूलर होते हैं उनमें पानी भरा जाता है, जहां पर ये लार्वा का जो डेंगू का लार्वा है वो जमा होता है, उसको लेकर के आप क्रूड ऑयल का जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जला हुआ ऑयल वहां पर डाल सकते हैं, जिससे वो लार्वा को खत्म किया जा सकते हैं। तो कई उपाय हैं जो खुद भी कर सकते हैं, खासकर कि मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, और कई ऐसे मच्छरों को मारने के लिए जो इक्विपमेंट दवाएं हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। तो अभी चिंताजनक बात है, लेकिन इस लड़ाई से लड़ने के लिए, डेंगू से खासतौर पर बचने के लिए लोगों को जागरूक होना काफी जरूरत है, लोगों को सतर्क होना जरूरत है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनमें हाल ही में अगर हम देखते आ रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों से मौसम में परिवर्तन हुआ है, और खासतौर से मौसम में जब नमी हुई है तो ठंड धीरे धीरे, जो गुलाबी ठंड वो बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो वायरल फीवर है उसकी भी ज्यादातर मामले देखने को मिल रहे हैं, और इसी कारण धन्यवाद भरत आपका। मैं ग्वालियर की तरफ रुख करना चाहूंगा। अनिल, ग्वालियर का क्या अपडेट है? ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भी लगा जी, तो ग्वालियर का रुख करेंगे हम, और ग्वालियर का ताजा अपडेट आपको बताएंगे कि वहां पर किस तरह का आंकड़े बढ़ रहे हैं और प्रशासन क्या कुछ प्रक्रिया कर रहा है इसकी रोकथाम के लिए। एक बार फिर से हम रुख करते हैं ग्वालियर का। तो चलिए एक बार फिर से आपको राजधानी भोपाल से भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के जो भी प्रशासनिक तैयारियां चल रही हैं लगातार, और किस तरह का फीडबैक आ रहा है जनता के बीच में,
जाकर प्रशासनिक टीम का क्या अवेयरनेस फैलाई जा रही है जनता के बीच में, ये एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं, आइए। इनिशियली डेंगू के हॉटस्पॉट्स बने थे, उन सभी जगह हमारी नगर निगम की और स्वास्थ्य की टीम ने मिलकर जो कार्रवाई की थी उससे काफ़ी अच्छा नियंत्रण डेंगू के मामले में हमें देखने को मिला था। पर निश्चित ही क्योंकि ये एक मौसमी बीमारी है और ये जो पूरा ड्यूरेशन है, इस पूरे दौरान डेंगू के केसेस आते हैं और हम लगातार उनको कंट्रोल करते रहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि किसी भी प्रकार से जो बीमारी है उसको वृहद रूप हम लोग नहीं लेने देंगे और कुछ केसेस ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन हमारी लगातार कार्रवाई भी जारी है। इसमें हम लार्वा डिस्ट्रक्शन की, फॉगिंग की, चालानी कार्रवाई सभी लगातार कर रहे हैं और निश्चित ही हम इसको नियंत्रण में रखेंगे। और चलिए एक बार फिर से हम ग्वालियर का रुख करते हैं। अनिल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनिल, ग्वालियर का अपडेट बताइए सबसे पहले तो डेंगू का, और किस तरह से प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, और ग्वालियर आपको जानकारी बताएंगे। राजधानी भोपाल का रुख करते हैं क्योंकि राजधानी भोपाल से ही ये खबर अभी आप सुन पा रहे थे, अविनाश लवानिया किस तरह की अपडेट दे रहे थे। जी आमिर, प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है लोगों से कि घर में किसी तरह से जल भराव की स्थिति पैदा ना होने दें, छोटे छोटे बर्तनों में भी यदि पानी इकट्ठा हो रहा हो तो उसे भी ना होने दें। तो ये लोगों के बीच में एक अवेयर प्रोग्राम तो बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है। देखिए, विभाग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान तो तमाम तरह के चलाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि लोग खुद जागरूक हो सकें। इसकी भी कोशिश की जाती है, घर घर जाकर समझाइश भी दी जा रही है डेंगू लार्वा सर्वे के साथ साथ, और लोगों को यही कहा जा रहा है कि घर में पानी को जमा ना होने दें, क्योंकि कई बार देखते हैं हम कि कूलर में कई लोग पानी जमा रहते छोड़ देते हैं। कई बार जो छत होती है उस पर टायरों में पानी जम जाता है, गमलों में पानी जम जाता है, और ये 8 दिन से ज्यादा अगर पानी रहता है तो इसमें डेंगू का लार्वा पनप जाता है और यही नुकसानदेह होता है और उसके बाद में डेंगू फैलता रहता है। इसलिए जो है जिला प्रशासन की टीम संयुक्त कार्रवाई कर रही है नगर निगम के साथ जाकर, और कई जगह देखने को मिलता है कि नगर निगम की टीम को अगर दोबारा वहां पर सर्वे में लार्वा मिलता है तो चालानी कार्रवाई भी करती है। वैसे हमने भोपाल के कई अलग अलग क्षेत्रों में देखा कि जहां नगर निगम ने सख्ती बरती और जहां लार्वा ज्यादा पनप रहा था, ऐसे में अगर लोग लापरवाही रहते तो उनके खिलाफ में जुर्माने की भी कार्रवाई की है। भोपाल के कुछ हॉटस्पॉट भी बने डेंगू के, जिसमें भोपाल में लालघाटी, विजयनगर और अशोका गार्डन, इधर चले आए तो गोविंदपुरा के क्षेत्र में डेंगू के मरीज ज्यादा मिल रहे थे। तो जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से एक टीम बनाते हुए इन जो हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र हैं जहां पर ज्यादा डेंगू के मरीज मिल रहे थे, वहां पर सघन चेकिंग शुरू की, सघन अभियान चलाया, जिसका नतीजा ये निकला कि वहां पर भी अब डेंगू काबू में है। और विभाग भी यही कह रहा, जिला प्रशासन भी इस बात को लेकर सतर्क, यही कहना है कि हम किसी भी कीमत पर डेंगू को फैलने नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने इंतजाम किए हैं, जिस तरह से व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं अस्पतालों में भी, ताकि मरीज समय पर पहुंचे, बिल्कुल मिल सके, अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार जारी है। डेंगू की रोकथाम के लिए भी रायपुर से शशिकांत, जी आमिर जी, रायपुर से हमारे साथ शशिकांत साहू जुड़ चुके हैं। ग्वालियर से एक बार फिर अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनिल, ग्वालियर का अपडेट बताइए और प्रशासनिक अमला किस तरह से कार्य कर रहा है, जमीन पर कितना मुस्तैद नजर आ रहा है प्रशासनिक अमला इन दिनों डेंगू की रोकथाम को लेकर? तो लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ग्वालियर में भी अभी 1000 पार हो चुके हैं और लगातार प्रशासन जो है लोगों को जागरूक कर रहा है, उनके घरों पर जा रहा है और साथ ही उनके यहाँ जो पानी जमा हुआ है वहां देख रहा है, चेक कर रहा है कि कहीं उसमें लार्वा तो नहीं है डेंगू का। इस तरीके से भी लोगों को देखा जा रहा है। साथ ही अगर जिनके यहाँ लार्वा पाया जाता है तो उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी कर रहा है और साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कई नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ पर पानी न भरने दें और साथ ही कूलर हो या टंकी हो, इनको 8 दिन का अधिक पानी जो है उनको जल्द से जल्द साफ करें, जिससे कि डेंगू का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं घट सके। साथ ही अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की स्वास्थ्य की टीम वो भी लगातार फॉगिंग करा रही है और जगह जगह जाकर जो लार्वा नष्ट करने के इक्विपमेंट है उनका भी उपयोग करके लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और उसके साथ साथ लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि जो उनके आसपास में पानी भरा हुआ है उसकी जानकारी प्रशासन को दें या वो खुद इस चीज को साफ करें। साथ ही अगर बात किया जाए तो कई ऐसे केंद्र हैं जिस तरीके से जो दुकानें हैं जहां पर जो कीटनाशक जो दवाएं मिलती हैं उनसे भी छिड़काव किया जा सकता है, जिससे कि लोगों को जो डेंगू का प्रकोप है उससे बचाया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, रायपुर की तरफ रुख करना चाहेंगे शशिकांत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के क्या हालात हैं डेंगू को लेकर और प्रशासन किस तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है?
जी देखिए, डेंगू को लेकर जो है जो प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है डेंगू को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। अब तक जो है प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में जो है 500 से ज्यादा डेंगू मरीजों की पहचान की गई है। हालांकि जो है तुरंत जो है मरीज ठीक भी हुए हैं। ऐसा जो मरीज है वो जिन्हें अस्पताल तक जाने की नौबत नहीं आई है, उन्होंने जो है घर पर ही रहकर जो अपना इलाज कराया और जो है वो ठीक हुए। इसके अलावा जो राजधानी रायपुर में अकेले 468 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जिनकी पुष्टि की गई। हालांकि जो है 2 से 3 मरीजों की मौत भी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के माने तो स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों का जो है इलाइजा टेस्ट नहीं हुआ था, जिसके वजह से जो है उनको जो है डेंगू से मौत नहीं माना जाए। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग, इसके अलावा नगर निगम ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, तो निश्चित तौर से उसको लेकर जो है डेंगू में नियंत्रण देखने को मिला है। हालांकि जो है शुरू में जो है स्वास्थ्य विभाग और जो है निगम दोनों में जो है जो एकजुटता है वो नजर नहीं आ रही थी। दोनों में जो है अब निश्चित तौर से अलग अलग काम देखने को मिल रहा था लेकिन उसके बाद जैसे ही जो स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए या महापौर की बात की जाए, दोनों में बात हुई। उसके बाद जो है दोनों मिलकर काम किया, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम, जिसके बाद जो है कहीं न कहीं डेंगू में जो है नियंत्रण लाने में काबू आया गया। जिस तरह से पहले जो है लार्वा को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया, जो है गलियों में छिड़काव किए गए दवाई की, जिसके बाद जो है कोरोना कहीं न कहीं डेंगू जो है वो कंट्रोल में आया। साथ ही जो है मच्छरदानी भी जो है निगम के द्वारा बांटे गए। इसके अलावा जो है जो मरीज लगातार आ रहे थे अस्पताल की ओर, अस्पताल में भी व्यवस्था करके रखे हुए थे। इलाइजा टेस्ट की बात की जाए या मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके, बेहतर उपचार के लिए भी जो है जो अस्पताल है वहां इलाज किया गया था। इसके अलावा अगर कोई निजी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों का इलाज किया जा रहा था तो निजी अस्पतालों को भी कहा गया था कि उन्हें बेहतर उपचार दिया जाए। क्या जिस तरह से हम बात करें जैसे राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा की बात करें या अन्य अस्पतालों की, चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ इस समय डॉक्टर मीरा बघेल जुड़ चुकी हैं, सीएमएचओ हैं रायपुर की। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। राजधानी रायपुर की बात की जाए मैम तो धीरे धीरे डेंगू के मरीज अब सामने आ रहे हैं। आप लोगों की किस तरह से कोशिशें हैं? देखिए, कोशिश में तो यह है कि हमारे जितने भी अस्पताल हैं, हमारे पास पीएससीज हैं, 35-11 पीएससीज हैं और जोन में भी 10 जोन में हमने सब जगह फैसिलिटी रखी है कि किसी को भी यदि बुखार आ रहा है तो उनको डेंगू की जांच हो जाए। दवाइयां हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, बेड्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। हमने छोटी छोटी जगह में भी बेड्स डेंगू के लिए स्पेशली आयुर्वेदिक कॉलेज में, जिला अस्पताल में हमने बेड रखे हुए हैं। 30 बेड हमारे रिजर्व हैं जो सिर्फ डेंगू के लिए हैं। लेकिन इस बार एक अच्छी बात डेंगू में ये हो रही है इस बार कि इस बार का डेंगू जो है वो बहुत ही माइल्ड किस्म का है। जितने भी लोग डेंगू से प्रभावित हो रहे हैं, अधिकांशतः लोग मतलब 80% से ज्यादा लोग घर पे ही ठीक हो जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं और घर पे रह के ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यहाँ पर एक ही चीज होना है कि रुका हुआ जो पानी है कहीं पे भी, क्योंकि डेंगू के मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं, तो घरों में, घरों के आसपास जो रुका हुआ पानी है वो पानी रुकने नहीं देना है ना। अभी आप देखते हैं कि नल का पानी गहरी टंकी में जाके इकट्ठा होता है तो वो कभी साफ ही नहीं होता है ना। वहां पर आप देखिए पानी भरने जैसे ही उतरते हैं भन मच्छर आते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इसको बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। टंकियां घरों की नियमित रूप से साफ हो, क्योंकि मच्छर रहेंगे तो डेंगू रहेगा। मैम मैं अवेयर प्रोग्राम के तौर पे आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल आपने बताया जिस तरह से अवेयर प्रोग्राम किस तरह से चलाया जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कई ऐसी बस्तियां होती, लोग जागरूक नहीं हो पाते, उतना उनको जानकारी नहीं होती। इस ओर आप लोगों का क्या ध्यान है? टीम लगातार हमारे यहाँ एएनएम, मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सर्वे कर रहे हैं। लगातार उनको बताया जा रहा है कि पानी, लेकिन हमारे जो नगर निगम इसमें बहुत काम कर रहा है, नगर निगम की पूरी टीम लगी हुई है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि लोग हमें हमारी टीम, नगर निगम की टीम को गालियां देके भगा देते हैं। और सही बात है कि जो वो भर के पानी रखे हैं उसको यदि जाके हम खाली कर दें तो वो बेचारों को पानी की दिक्कत हो जाती है। तो व्यवस्था ये होनी चाहिए कि हम खुद ही नियमित रूप से
टंकियों को साफ करें। अब टंकी का एक और बात बोलना चाहूंगी, टंकी सिर्फ पानी खाली कर देने से नहीं होता है, उसको रगड़ के साफ करना है, क्योंकि जो इतने लार्वा है वो आपने पानी फेंका तो वो टंकी की दीवार पे चिपक के रह जाते हैं, जैसे ही आपने दूसरा पानी भरा तो वो फिर से जी जाते हैं, बिल्कुल, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो उसमें ही क्या है कि टंकी को रगड़ के घिस के अच्छे से साफ करके सुखाना है ताकि लार्वा उस पे ना पनपे। तो विभाग का तो काम है ही है, नगर निगम का भी काम है, लेकिन जब तक के नागरिक स्वयं जागरूक नहीं होंगे तो जो हालत आज दिल्ली की है तो वो हालत रायपुर राजधानी बिल्कुल। एक अंत में मैं चाहूंगा एक छोटी सी अपील आप कर दीजिए राजधानी रायपुर वासियों से। जी हाँ, वही मेरी अपील है। मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ कि पानी भर के लंबे समय तक बिल्कुल ना रखें, टंकियों को बहुत अच्छे से जैसा मैंने बताया उस तरह से साफ करें, क्योंकि मच्छर रहेंगे तो डेंगू रहेगा। हम दवाई दे सकते हैं, हम जांच कर सकते हैं, हम भर्ती कर सकते हैं, लेकिन जिसको डेंगू होता है सहना उसी को पड़ता है। तो बेहतर है कि हम प्रिवेंशन की ओर जाएं, हम बचाव की ओर जाएं, बिल्कुल, बीमारी ना होने दें, हम बचाव की ओर काम करें तो डेंगू होगा ही नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और खासतौर से लोगों से इतनी अच्छी और ऐसी अपील जो उनके स्वास्थ्य से पूरी तरह से जुड़ी हुई है करने के लिए। एक बार फिर से राजधानी रायपुर का रुख करते हैं। शशिकांत हमारे साथ सीएमएचओ रायपुर जुड़ी हुई थी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों के बीच में जा रही है तो लोग किस तरह से फफ्तियां कस रहे। उन्होंने तो यहां तक कहा कि गाली तक बकते हैं सर्वे टीम को, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि ये उनके लिए ही आ रहे हैं। ऐसा ही हमने पूर्व मामला भी देखा था कोरोना के समय में, जब जांचें होती थी तो भी इस तरह के। तो क्या कहा जाए, पहली चीज तो हो जाती कि चलिए आपके मोहल्ले में गंदगी पनप रही है, लेकिन ऊपर से जब स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है, नगर निगम की टीम जा रही है, तो उसको भगा देना वहां से, ये कितना सही है? जी शशिकांत। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग और जो है नगर निगम काम कर रहे हैं, लगातार जो है बस्तियों में जा रहे हैं, बस्तियों में भी जो है लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि कई ऐसे जो क्षेत्र है जहां पर जो है जो लोग हैं वो जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम हो या नगर निगम की कर्मचारी हो, उन्हें निश्चित तौर से वहां से भगा देते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि लगातार जिस तरह से कोरोना ठीक होने के बाद जो है डेंगू के मरीजों के लगातार जो है बढ़ते जा रहे थे। हालांकि जो है इस बार जो है सिम्टम कम थे, क्योंकि जो मरीज मिल रहे थे डेंगू के वो घर पर ही इलाज करा रहे थे और जल्द से जल्द ठीक हो रहे थे। लेकिन ऐसे कई मामले भी देखने को मिला जिसपे जो है जो मरीज है सीरियस कंडीशन में भी नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग और जो है नगर निगम ने काम किया, लगातार जागरूकता अभियान चलाया, साथ ही जो है जहाँ पानी इकट्ठा थे, साथ ही जो है कूलर के पानी अगर साफ नहीं करते या तो कहीं पानी जमा हो घर में जो जिसको लेकर जो है लार्वा पनपता है, जिसके बाद जो है डेंगू के मच्छर पनपते हैं, तो इस पर भी लगातार नगर निगम के द्वारा कार्यवाही की गई और जो है चालानी कार्यवाही की गई, जिसके बाद कहीं न कहीं डेंगू को लेकर नियंत्रण जो है काबू में आया। हालांकि जो है इसको लेकर जो है लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार जो है कर्मचारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन जिस तरह से काम देखने को मिला स्वास्थ्य विभाग और निगम के द्वारा, तो कहीं न कहीं इनका जो काम है वो डेंगू में नियंत्रण करने में काबू आया। जी भोपाल का रुख करते हैं। आमिर, क्या भोपाल में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि जब निगम की टीम या स्वास्थ्य की टीम लोगों के यहाँ सर्वे करने जा रही है तो उनके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया जा रहा हो? इस तरह की कोई घटना राजधानी भोपाल में आई हो? देखिए, इस तरह की अभी कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं आई है, लेकिन जब सर्वे टीम पहुंचती है, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर ये टीमें खासकर उन जगह पर पहले फोकस करती हैं जहां पर किसी व्यक्ति को डेंगू कोई पीड़ित निकला हो, अस्पताल पहुंचता है, उसके सर्वे में रिकॉर्ड आता है और फिर वहां से मलेरिया विभाग की टीम उसके घर के आसपास की स्क्रीनिंग करने पहुंचती है। तो ऐसे में कई बार विरोध का सामना करना पड़ता है, कई लोग नाराज होते हैं, नहीं देते जवाब, क्योंकि इससे पहले हमने कोरोना के समय में देखा था कि शुरुआती दौर में जिस तरह से लोगों को
कोरोना की जांच की गई, फिर उसके बाद उनको क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया। तो उसके बाद में जिस तरह से विरोध देखा था, तो ये इतना विरोध बढ़ गया था कि जब जांच करने के लिए स्वास्थ्य अमला पहुंचता था तो कई बार मारपीट जैसी स्थिति हमने कोरोना के समय देखी थी। हालांकि ये बेहतर है कि डेंगू के समय में अभी लोग थोड़े जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि भोपाल में अभी 500 का आंकड़ा पार किया है। ऐसे में जन जागरूकता अभियान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में शुरुआत की थी जागरूकता अभियान की। जगह जगह वार्ड स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, समझाइश दी जा रही है। तो पहले ही लोगों को समझा देते तो कई जगह पर ऐसी स्थिति नहीं अभी ऐसी स्थिति तो फिलहाल भोपाल में नहीं बनी है, लेकिन फिर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि सबसे मेन जरूरी है सरकारें लाख कदम उठा ले, प्रशासन और विभाग कितने ही प्रयास पहल कुल मिला के हमें ही करनी पड़ेगी यदि हमें इस बीमारी से लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर, शशिकांत, आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। हमारे इंदौर और ग्वालियर रिपोर्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में डेंगू पर लगातार प्रशासन अपना रुख तो अख्तियार कर ही रहा है, लेकिन आपको भी इस पहल में साथ देना बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए इंडिया स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।